नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का विजय स्वामी पालमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। हस्तरेखा सीखने के क्रम में आज हम आपको हस्तरेखा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम आपको आपके अंगूठे से भविष्य देखना सिखाएंगे। साथ ही अंगूठे से बिल्कुल ही सटीकता सहजता से किसी के भी स्वभाव को हम पूर्णतः बिल्कुल सच्चाई से जान सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है और इसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, क्योंकि अंगूठे का सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, हमारे माइंड के साथ इसका सीधा कनेक्शन होता है। तो अंगूठा हमारे स्वभाव को बहुत ही सरलता से बता देता है। बस इसे देखने वाला चाहिए और आप जो बताऊंगा वो अपने ऊपर, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने आसपास के लोगों पर देख सकते हो। और ऐसा नहीं है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आप कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। अंगूठे लगभग 3 प्रकार से मुड़ते हैं। जैसे कि आप एक अंगूठा होता है जो 90 डिग्री तक मुड़ जाता है। आप अपनी मुट्ठी को बंद करो और अंगूठे को मोड़ के देखो। जैसे मैं अपने हाथ को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ ये अंगूठा है और ये अंगूठा ये अभी न्यून कोण में है, और इससे ज़्यादा यदि ते हैं तो अभी 90 डिग्री के कोण पे है, और इससे ज़्यादा ये थोड़ा सा अधिक कोण हो गया। तो इसी प्रकार से आपको मुड़ने के ऊपर बताओ। यदि किसी का अंगूठा नहीं मुड़ रहा है और बहुत ही कम झुक रहा है पीछे की ओर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होते हैं और हठी प्रकार के होते हैं। साथ ही यदि आपके घर में ऐसा व्यक्ति है तो आप ये देख पाओगे कि वह दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा होगा और अपने घर वालों के लिए बहुत ही गुस्सैल होगा, बात बात पे गुस्सा करेगा और घर वालों के ऊपर गुस्सा, लेकिन बाहर वो बहुत ही सीधा साधा बन के रहता है और घर वालों के ऊपर बात बात पे झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। ऐसे लोग हठी प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे की बात मानते नहीं, लेकिन बाहर वालों के वो बात मान लेते हैं, क्योंकि बाहर उनके अंदर बहुत ही पैशन होता है, बहुत ही धैर्य हो जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि उनकी तरक्की में उनके साथ देता है। लेकिन घर वालों के लिए थोड़ा सा बेकार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है कि यह अपने इंद्रियों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, यदि कर पाते हैं भी तो हैं। जो मैंने आज तक देखा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत देखे हैं जो अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिनका अंगूठा न्यून कोण होता है। इसलिए वो काफ़ी बार बुरी व्यसन और बुरे संगत में चले जाते हैं। इसलिए घर वालों को इनके ऊपर खास कर ख्याल रखना चाहिए। ये लोग दूसरों के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये हर बात के ऊपर ऐसे पूर्ण विश्लेषण करते हैं तभी फैसला लेते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खास बात कि समय के पाबंद भी होते हैं और यह बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच भी जाते हैं, जो बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर झुकने की क्षमता नहीं होती। ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, झुकने में बहुत ही हिचकिचाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये किसी को बात बताने के लिए भी से होते हैं कि नहीं बताते। जैसे कि काफ़ी बार इनके अंदर ऐसा होता है, यदि किसी को पैसे भी दे देते हैं तो इन्हें वापस नहीं ले सकते, ये उससे मांग ही नहीं सकते। अगर मांगते हैं तो भी बहुत शर्मा जाते हैं। अतः ये किसी को पैसे दे देते हैं तो लेने में बड़े झिझकते हैं और अपने पैसे नहीं निकाल पाते हैं। इनके अंदर ये भी कमी होती। अर्थात ऐसे जातकों को किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देने चाहिए, चाहे कोई बहाना बनाकर ही क्यों न टाल दे। लेकिन यदि पैसे दे देते हैं तो इनके पैसे वापस बहुत कम आते हैं, ये भी देखा है मैंने। और आप सब अपने अंगूठे या किसी के ऊपर देखते हो तो हमें अवश्य बताएं कि कितना सही है
और कितना गलत है। साथ ही यदि अंगूठा ये थोड़ा सा, ये इसी अंगूठे की और बातें कि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सपने लेते हैं और बहुत ही जल्द बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं और इनके ड्रीम भी अच्छे होते हैं। कई बार तो ये बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं जिनकी वजह से असफल भी हो जाते हैं। लेकिन यदि यही अंगूठा थोड़ा सा मुड़ जाता है तो यह बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति भी कर्म पथ पे विश्वास करते हैं, उनका धीरे धीरे सक्सेस होते हैं और यह एक बड़े लेवल पे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन ये किसी के अंडर में रहकर सफल होते हैं। यदि अंगूठा किसी का बहुत ही ज़्यादा मुड़ रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। इनके अंदर एक सबसे खास बात होती है कि किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। यदि अंगूठा, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ हाथ में, यह अंगूठा जैसे कि यहाँ पे ये हुआ 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल यहाँ से देखिए कि ये 90 डिग्री और ये इससे अधिक, ये जो ऊपर का आपको पर्व दिख रहा है ये और अधिक जिनका मुड़ जाता है उनके बारे में। मेरा 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ रहा है और अधिक पीछे नहीं जा पा रहा। तो जोर लगाने पे जिनका बहुत अधिक मुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति हर किसी माहौल में ढल जाते हैं। जैसा भी माहौल हो वो उसी में रह जाते हैं, जैसा परिवेश। और बातूनी भी बहुत होते हैं, बात हर किस प्रकार की बात कर लेते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, फ्रेंड बनाने में तो माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति चलते चलते दिल की बात किसी के सामने भी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा दोस्त होते हैं इनके और बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। दिल के भी साफ होते हैं और सबसे बड़ी इनके अंदर भावुकता भी बहुत होती है, इनमें भावना बहुत ज़्यादा होती है। यह दूसरे को दुख दर्द को समझते हैं, ये चीज़ें इनके अंदर मिलती है बहुत ज़्यादा। साथ ही इनके अंदर और भी होते हैं गुण बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो झगड़ालू टाइप के होते हैं। लेकिन यदि इनका किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है तो फिर हो ही जाता है, दोबारा पीछे मुड़ के बहुत कम देखते हैं। लेकिन यदि इनसे कोई राय मांगता है, कोई विचार विमर्श करता है, तो बहुत ही सही जानकारी देते हैं ये। साथ ही ऐसे अंगूठे वाले एक सफल व्यक्ति बनते हैं। यह दूसरों के अंडर में रह के भी सफल बन जाते हैं। लेकिन इनकी सफलता 20 साल तक तो बहुत गुस्सेल टाइप के होते हैं। 20 साल के बाद में ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे समझदार होते हैं तो इनका क्रोध शांत हो जाता है और बाद में समझदार भी बहुत होते हैं, बात करने में माहिर होते हैं, हर किसी माहौल में रह जाते हैं। इसे बताएं आप एक बार थोड़ा पुनः ध्यानपूर्वक सुनिए। जिनका अंगूठा न्यूनकोण होता है वह व्यक्ति हठी प्रवृत्ति के गुस्सेल होते हैं। साथ ही इनके अंदर एक कमी होती है कि यह अपने इंद्रियों पे काबू नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना होती है यदि इन्हें कोई कुछ कह देता है तो दिल पे बातें चुप जाती हैं और अपने दिल पे ले लेते हैं और बहुत ही अंदर दुखी होते हैं। यदि इनका कोई खास फ्रेंड या दोस्त है, इनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं। यदि कोई है और गुस्से में इन्हें कुछ कह दिया या फिर ऐसा एक्सप्रेशन भी बना दिया तो अंदर ही अंदर ये रोने को आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट न अपनाएं। एक विशेष इनके लिए सलाह है कि ऐसे व्यक्ति 30 साल तक जॉब करें और वहाँ से ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्राप्त करें, उसके बाद में ही बिजनेस करें, तभी सफल होंगे। यदि 30 साल से पहले बिजनेस करते हैं तो सफल नहीं होंगे। लेकिन जिनका अंगूठा ज़्यादा मुड़ता है वह हर किसी को समझ पाते हैं और उनका फ्रेंड सर्किल भी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्रोधी होते हैं लेकिन इतने भी नहीं, 20 साल के बाद में समझ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल ही सामान्य जानकारी दी है। इसे अगले वीडियो में आपको
अंगूठे के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन तब तक आप जो बताया है इसको अपने एरिया में, अपने ऊपर या हर किसी के ऊपर आजमा के देखो, और यदि इसमें कुछ भी गलत लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि समझ में कुछ नहीं आया तो भी बताएं, और यदि इसको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ध्यानपूर्वक पुनः 2-3 बार सुन के अपने अंगूठे पे अपने रिश्तेदार, घर वालों सभी के ऊपर देखें और मुझे बताएं कि ऐसा है कि नहीं है, कि अंगूठा कितना मुड़ता है, जो इसके अंदर पर्व होते हैं इन्हीं के आधार पे कितना पीछे की ओर झुक रहा है और कितना न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, इसी आधार पर आप बताना है आपको ध्यान से। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, क्योंकि हस्तरेखा के लिए सामुद्रिक शास्त्र का संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। हस्तरेखा विज्ञान के बहुत ही अद्भुत रहस्य जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस चैनल पर, बिल्कुल ही सच्चाई के साथ और बहुत ही अनुभव किए हुए प्रयोग आपको बताए जाएंगे जो बिल्कुल सटीक होंगे। ऐसे ऐसे राज हस्तरेखा से आप पता कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी और साथ ही संपूर्ण हस्तरेखा का ज्ञान होगा। इसमें हम आने वाले वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और किस दिशा में होगी और कितनी दूर होगी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आपकी नौकरी किस वर्ष लगेगी और किस फील्ड में जाओगे। इन सब बातों का भी हस्तरेखा से बिल्कुल ही सटीकता से पता चल जाता है। हम धीरे धीरे आपको सभी बातों के बारे में बताएंगे। जिनकी कुंडली नहीं होती है उनको ये भी बताएंगे कि हस्तरेखा से कुंडली मिलान कैसे की जाती है और हस्तरेखा से अपनी जन्म दिनांक कैसे निकाल जाती है, क्योंकि हस्तरेखा से बिल्कुल ही सटीक तरीके से एकदम सही डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही सहजता से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रयोग काफ़ी समय से 2-3 साल के अभ्यास से सीख पाया हूँ और बहुत ही सरलता से निकाल पाता हूँ अब। और आपको हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।